रावलपिंडी स्टेशन बिल्कुल आपको वीरान और सुनसान नज़र आ रहा है। प्लेटफार्म पे जानवर आए हुए हैं, थर्मल कैमरा है और ये ऐसे मॉनिटर होगा। इसके पीछे ग्रीन लाइन का रैक है, ये ग्रीन लाइन का रैक खड़ा हुआ है, रेस्ट कर रहा है यहाँ पे। ये खबर दुरुस्त है क्योंकि पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से हमें बाकायदा रिटर्न में शेड्यूल आ चुका है। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, आप सब लोग इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे, पर जो लोग नहीं जानते उनको आज मैं बता देता हूँ कि ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है। पंजाब का दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है। पूरे मुल्क में लॉकडाउन चल रहा है और आवाम अपने घरों तक महदूद है। एज़ ए रेल फ़ैन मैं आपको आज स्टेशन का विज़िट कराऊँगा और हम देखेंगे कि स्टेशन की मौजूदा सूरत हाल क्या है। सामने डिसइंफेक्शन गेट लगा हुआ है, अभी वर्किंग नहीं कर रहा क्योंकि लोगों की आमदोरफ्त नहीं है। तो अभी अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। लोगों की आमदोरफ्त नहीं है, तो अभी अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या सूरत हाल है। सामने पाकिस्तान रेलवे का एडवाइज़री एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज का बूथ नज़र आ रहा है जो क्लोज्ड है, आपको नज़र आ रहा है। रिजर्वेशन सेंटर देखते हैं कि खुला है या बंद है। एडवांस बुकिंग ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। ख़वातीन का वेटिंग रूम नज़र आ रहा है सामने। एम्प्टी पड़ा हुआ है। टिकट काउंटर देख रहे हैं आप, अमला मौजूद है पर टिकट क्योंकि ऑपरेशन ही नहीं है ट्रेन का तो टिकट भी नहीं मिल रहे हैं, तो सारे काउंटर क्लोज़ किए हुए हैं। सामने जो आपको एक डिवाइस नज़र आ रही है, ये बेसिकली थर्मल कैमरा है। जो पैसेंजर जब एंटर होंगे तो उनका फीवर वगैरह इसके ज़रिए मॉनिटर किया जाएगा। ये भी लगा हुआ है सामने, पुलिस भी मौजूद है और ये ऐसे मॉनिटर होगा। रावलपिंडी स्टेशन का मेन गेट नज़र आ रहा है आपको, क्लोज्ड है। अंदर जाके देखते हैं कि क्या हालत है अंदर। फूड स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, सब क्लोज डाउन है क्योंकि ऑपरेशन ही नहीं है। तो उम्मीद करेंगे कि जल्दी ऑपरेशन ही स्टार्ट हो जाए ताकि जिन लोगों का रोज़गार वाबस्ता है इन फूड स्टॉल से वो भी स्टार्ट हो जाए। रावलपिंडी का प्लेटफार्म नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है शॉर्ट में, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पे चहल पहल स्टार्ट हो जाएगी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा रावलपिंडी के स्टेशन को इस हालत में देखा है।
सामने जो आपको ट्रेन खड़ी हुई नज़र आ रही है, ये बेसिकली वो रैक्स हैं जिनमें क्वारंटाइन सेंटर वगैरह जो है ना वो बनाए हुए हैं। आप लोग ये सेंटर डिफरेंट वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ये दोबारा दिखाना चाहिए। टीवी मॉनिटरिंग स्क्रीन्स भी बंद पड़ी हुई हैं। ये वाले स्टॉल्स भी बंद पड़े हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि प्लेटफार्म पे जानवर आए हुए हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि यहाँ पे कितनी लोगों की आमदोरफ्त है। सामने जो रैक आपको खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली सर सैयद एक्सप्रेस का रैक है। ट्रेन ऑपरेशन बंद है, पर अमला जो है वो काम करता हुआ आपको नज़र आएगा। मेंटेनेंस वगैरह का जो छोटा मोटा काम है वो लोग ये जारी रखे हुए हैं। सामने वेटिंग रूम नज़र आ रहा है बना हुआ, देखते हैं खुला है बंद है। वेटिंग रूम बंद पड़ा हुआ है। ये लेडीज़ वेटिंग रूम है। ये भी बंद है। ग्रीन लाइन का लैग देखते हैं वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। ये पीछे खड़ा हुआ है, एक स्पेशल रैक है ये सर कौन सा रैक खड़ा हुआ है? ये कौन सा रैक खड़ा हुआ है सामने जो इंस्पेक्शन कार? इंस्पेक्शन कार खड़ी हुई है, इसके पीछे ग्रीन लाइन का रैक है। यस, ये ग्रीन लाइन का रैक खड़ा हुआ है, रेस्ट कर रहा है यहाँ पे। सारा ग्रीन लाइन का रैक है वहाँ तक खड़ा हुआ। यहाँ से वापस चलते हैं अभी। इधर देखते हैं कोई काम कर रहे हैं रेलवे के मुलाजिम, क्या हो रहा है।
सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान रेलवे 10 मई को जुज़वी तौर पर ट्रेन ऑपरेशन स्टार्ट करने जा रही है। ये ख़बर मुल्क के दूर दराज इलाकों में फंसे हुए लोगों के लिए खुशी की खबर है। हमारी DS रावलपिंडी सैयद मुनव्वर शाह साहब से बात हुई है। आए सुनते हैं कि वो ट्रेन ऑपरेशन के हवाले से हमें क्या खबर देते हैं। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान रेलवे 25 मार्च से लेकर 9 मई तक 45 दिन बाद ट्रेन ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है, तो क्या ये ख़बर दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, ये ख़बर दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से हमें बाकायदा रिटर्न में शेड्यूल आ चुका है। और 10 मई से हमारी जो ट्रेन ऑपरेशन है, मसलन रावलपिंडी डिवीज़न से मुख्तलिफ़ शहरों के लिए, कराची, मुल्तान, लाहौर, इसके लिए मुख्तलिफ़ ट्रेनें मुख्तलिफ़ रूट से चलेंगी। और ये वही ट्रेनें हैं जो कि पहले अपने टाइम टेबल के मुताबिक यहाँ से ओरिजिनेट होती थी। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसके सिर्फ रूट्स दिए गए हैं, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। ये ट्रेनें उन्हीं ही स्टेशनों पर स्टॉपेज करेंगी जो कि टाइम टेबल में, इनकी जो टाइम टेबल में स्टॉपेज दिए गए थे, यानी कि जो पहले से इन ट्रेन के स्टॉपेज होते हैं, स्टॉपेज थे, शेड्यूल स्टॉपेज थे टाइम टेबल के मुताबिक। अच्छा सर, हमें एक चीज़ और बता दें कि टिकट जो है वो कहाँ से मिलेगा? मकसद वो टिकट घर से, स्टेशन से भी आके लोग टिकट ले सकते हैं, या वो सिर्फ रेलवे ऐप के ज़रिए ही जो है वो टिकट मिलेगी लोगों को? देखिए जी, ये बाकायदा मीडिया पर भी पूरा डिटेल प्रोग्राम दिया गया है और सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। हमारे पास जो SOP आई हुई है, उस SOP के तहत अगर हमारे ऑनलाइन बुकिंग, क्योंकि हमने जो ट्रेन ऑपरेशन है ये हमने फुल कैपेसिटी के साथ, यानी जो हमारी कोचेस की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के साथ इसकी बुकिंग हम नहीं करेंगे, बल्कि ये हम 60% कैपेसिटी के साथ प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग उसको ऑब्जर्व करते हुए हम 60% कैपेसिटी के साथ ये ट्रेन ऑपरेशन रिस्टोर कर रहे हैं। अच्छा सर, आप हमें बताएंगे कि पैसेंजर की सेफ्टी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तान रेलवे की जानिब से, और आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं पैसेंजर से कि वो किस प्रोटोकॉल को जो है वो फॉलो करें? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में इस वक्त भी मीटिंग जारी है और हेडक्वार्टर ऑफिस में भी मीटिंग जारी है। हमारे लिए जो मुसाफिरों के लिए और स्टेशन स्टाफ के लिए जो एहतियाती तदाबीर, ट्रेन्स की, कोचेस की डिसइंफेक्शन, स्टेशंस की डिसइंफेक्शन, जो ट्रेनें यहाँ पर पहुँचेंगी उसमें जो मुसाफिरों के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो वेटिंग रूम्स हैं, जो स्टेशन पर मुसाफिर इंटर होंगे, उनके लिए हमने मेजर स्टेशंस पर थर्मल गेट लगाए हुए हैं, जिसमें 5-6 मीटर अहेड ऑफ दी थर्मल कैमरा मुसाफिर के टेम्परेचर का पता चल जाता है। वो एहतियाती तदाबीर, उसके लिए हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ पैसेंजर्स। तो हम भी अपने जितने भी हमारे स्टेशनों पर स्टॉपेज होंगे वहाँ पर हम आज से मार्किंग स्टार्ट कर रहे हैं कि उस मार्किंग पॉइंट पर पैसेंजर आएगा, खड़ा होगा और फिर 1 by 1 he will be entered to stations, passing through thermal gate, proper sanitization, checking of mask. सेकंड, मुसाफिरों के लिए दौरान सफ़र उनके लिए कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। ट्रेन डिपार्चर से 1 घंटा पहले स्टेशन लिमिट्स में हम मुसाफिरों को दाखिल किया करेंगे। मसलन अगर एक ट्रेन सुबह 8 बजे चलेगी तो हम मुसाफिरों की एंट्री 7 बजे हमारी ट्रेन निकल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेन की मुसाफिरों की एंट्री प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, एहतियाती तदाबीर अडॉप्ट करते हुए प्रॉपर सैनिटाइज़र, उसका टेम्परेचर चेक करना, मास्क चेक करना। अब उसके लिए SOP में उन्होंने बताया गया है कि जी हम टिकट के ऊपर मुसाफिरों के लिए ये ज़रूरी हिदायत लिखेंगे कि मुसाफिर मास्क, सैनिटाइज़र, टिशू पेपर और सोप
ये वो अपना ज़ाती लाया करेंगे। मैंने रावलपिंडी में यहाँ पर ये इंतज़ाम किए हैं कि हमारे कोचेस के अंदर जितने भी टॉयलेट्स हैं उसमें हमने लिक्विड सोप का बंदोबस्त किया है। हम तमाम कोचेस को डिसइंफेक्ट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। हमारे जो ये 45 दिन जो ट्रेन ऑपरेशन सस्पेंड रहा है, इस दौरान में हमने जो सबसे बेहतरीन काम किया है वो इस टाइम को हमने कैश किया है। वो हमने ट्रैक मेंटेनेंस की है, ब्रिजेस की मेंटेनेंस की है, और स्पेशली जो हमारा रोलिंग स्टॉक है उसकी अंडरगेयर और इनसाइड उसकी मेंटेनेंस हमने की है। आपका जो अमला है रेलवे का, आपने अपने उस अमले की सेफ्टी के लिए क्या हिकमत अमली जो है वो अपनाई हुई है? हमने अपने अमले की सेफ्टी के लिए हम पहले से भी हमने इंतज़ामात किए थे। बाकायदा उनके लिए यूनिफॉर्म, उनके लिए सैनिटाइज़र, मास्क, तमाम अरेंजमेंट हमने किए, स्पेशली फॉर दोज स्टाफ जिनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन पैसेंजर के साथ है। मसलन दौरान सफ़र कंडक्टर गार्ड टू गाइड द पैसेंजर, दिस इज़ योर सीट। सिमिलरली हमारा जो स्पेशल टिकट एग्जामिनर होता है, जिसमें आम उरूफ में ST उसको कहा जाता है, इस वक्त हमने ये नहीं किया कि जी मुसाफिर को कहेंगे कि जी टिकट बताए। मुसाफिर जो होगा अपना टिकट डिस्प्ले कर लेगा, ST आएगा बस उसके टिकट को, क्योंकि हमने मैक्सिमम जो पेपर को टच करना, हाथ को टच करना, इन चीज़ों को हमने अपने स्टाफ को हिदायत दी हुई हैं कि वो उसको अवॉइड करेंगे। जो कोरोना से रिलेटेड एहतियाती तदाबीर हैं, ग्लव्स होंगे, क्योंकि हमने मुसाफिरों के लिए भी हिदायत लिखे हैं, हमारे स्टाफ के में बाकायदा ग्लव्स पहने होंगे और तमाम एहतियाती तदाबीर होंगे। जी ठीक है सर। अच्छा, अभी एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो 60% जो ऑक्यूपेंसी है ट्रेन्स के अंदर, वो ऑब्वियसली आपको बरकरार रखना है, तो वो कैसे आप उसको मेंटेन करेंगे? बहुत आसान। जो हमारे रिजर्वेशन ऑफिस में कंप्यूटराइज बुकिंग होती है, उसमें बाकायदा हर कोच की सीट नंबर्स मार्क होते हैं। और आपको पता भी होगा कि बाज़ औक़ात जैसे एयरलाइन में लोग विंडो टिकट मांगते हैं, हमारे यहाँ लोग कहते हैं लोअर बर्थ, अपर बर्थ, सेंट्रल बर्थ, डिमांड पर। तो हमारे बाकायदा मार्किंग होती है। हमने सोशल डिस्टेंसेस को बरकरार रखने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3 सीटें हैं एक बर्थ पर, तो हमने 1 और 3 को बुक करना है, 2 को बुक नहीं करना। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। वेलकम।